इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किरण का 85 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोग 86 से 120 तक करने वाले हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? क्या वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त मौर्य था, स्कंदगुप्त था या समुद्रगुप्त था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, एसर्शन और कथन दिया गया है। तो देख सकते हैं अभिव्यक्ति क्या दिया है, यानी कथन क्या दिया है। कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। रीजन है, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये एसर्शन जो होता है, यानी कथन जो होता है, ये लगभग हमेशा 100% सही होता है और कारण को देख के हम आंसर को ढूंढते हैं। तो क्या कह रहा है कि कभी कभी जुताई से पहले खेतों को खाद डाली जाती है, ये तो सही है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाता है, तो ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो इसका राइट आंसर एक ही हो जाएगा, क्या कि दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह तो इसको मंगल कहते हैं, लाल ग्रह, क्योंकि ये इसका पूरा सरफेस ही देखने में लाल लगता है। पृथ्वी के बाद मंगल है। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो इसका क्या 1911, 1912, 1813 या 1814? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। और ये झारखंड से बिहार से झारखंड का अलग हुआ, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तिब्बत पठार, बोलिविया पठार, दक्कन पठार, पोटागोनिया का पठार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तिब्बती पठार ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को नापने के लिए क्या अल्टीमीटर का यूज करते हैं, ऑडियोमीटर का यूज करते हैं, कैलोरीमीटर या क्रोनोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैलोरीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है दृष्टि, गंध, स्वाद या सुनवाई? तो क्या कर रहा है कि कोई भी चींटी आप जब देखते होंगे कि घर में जो चींटी चलता है एक ही लाइन में सब चलते रहता है, तो वो ऐसा क्यों करता है? क्या वो एक दूसरे को देख के करता है, या गंध से करता है, या स्वाद से, या सुनवाई से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि वो चींटी का गंध से वो लाइन में उसके, अगर आप देखे होंगे कभी तो आप ज़रूर किए होंगे कि कोई भी चींटी अगर पार होता है उसके बीच में अगर कोई चीज़ पानी वगैरह या हाथ से भी ऐसे कर देते तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, क्योंकि उसका गंध उस जगह से समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है? लाल किला जो दिल्ली में है, गोलकुंडा का किला जो हैदराबाद में है, चित्तौड़गढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ में है, कांगड़ा का किला जो कांगड़ा में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चित्तौड़ का किला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर। यहाँ भी कथन और रीजन का आ गया, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। तो ये बात तो सही है, इसीलिए कहते हैं कि अभी कथन हमेशा सत्य होता है और रीजन देख के हम उसका तर्क ढूंढते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं, ये तो सही है। अगला क्या है, रीजन क्या दिया है, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। क्या सूर्य उदय वहाँ कभी नहीं होगा? पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो देखते हैं वो कहाँ है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 95 नंबर, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई? क्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो सबसे पहले जो मेट्रो का ये शुरुआत हुआ था, मेट्रो रेलवे था, वो कोलकाता में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकाल लेता हूँ, मेरा नाम क्या है? क्या वो समुद्री घोड़ा है, ऑक्टोपस है, तारा मछली है या जेलीफिश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तारा मछली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसका बीज से ही निकलता है वो मुंह टाइप का और वो अपने भोजन को खा के अंदर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पे एसर्शन और रीजन आ गया, अभिकथन और कारण। तो पहला है भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे खड़े होते हैं, खड़े प्रतीत होते हैं। तो ये सही है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, ये सापेक्ष होता है। तो क्या रीजन भी सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रीजन भी इसका सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए सही, आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। 98 नंबर BBI, इसको याद रखिएगा। परम क्या है? कंप्यूटर है, नृत्य है, भाषा है या फ़ोन है? तो परम जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से सही कथनों का चयन करें। ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, ये तो सही है। यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अगला है, इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित होता है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही होते हैं, ऐसा भी, ये भी गलत है। यानी ए और बी सही है लेकिन सी और डी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। फिर यहाँ एसर्शन और रीजन आ गया। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, तो हाँ ये तो सही है। और उसमें 6 बिंदु बना हुआ होता है ब्रेल लिपि में। उभरे होने के कारण ये जैसे देख सकते हैं, ये कोई गत्ता मान लेते हैं, इसमें इस तरह करके बिंदु बना हुआ रहता है, यानी 2 कॉलम और 3 रो होता है उसमें। उभरे हुए होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी इसका कथन भी सही है। तो इसका 1 नंबर ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 101 नंबर। यहाँ भी कथन और रीजन दिया गया है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, तो ये बात तो सही है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, तो ये भी बात सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर, नहीं, ये पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्लास्टिक जो कर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, वे कहलाते हैं? क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रेयन प्लास्टिक या नायलॉन प्लास्टिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्मोप्लास्टिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि इसरो है वो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है या मुंबई में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेंगलुरु। अभी जो ये वहाँ से चंद्रयान 3 अभी जो लॉन्च किया गया वो भी बेंगलुरु से हुआ है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पे बसा है, शायद दक्षिण साइड में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं 104 नंबर। पेशियों में थकान किस कारण से होती है? यानी जब हम मेरा शरीर, किसी का भी शरीर जब दुखता है, दर्द करता है, तो वो किस वजह से होता है? तो क्या वो CO2 के कारण होता है, मायोसिन के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लैक्टिक अम्ल के कारण शरीर में दर्द होता है, यानी थकान पेशियों में महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो 7 होता है। तो 7 देखते हैं कहाँ है, वो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? क्या वो पटना में है, आरा में है, बरौनी में है या बाढ़ में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बरौनी हो जाएगा। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहता है जैव गैस में। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय में काटते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है, इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच मलेरिया मच्छर काटता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमोग्राफ, डिक्टाफोन, क्रेस्कोग्राफ या हाइड्रोफोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हाइड्रोफोन। हाइड्रो मतलब होता है पानी, इसीलिए ये पानी में इस्तेमाल करने के लिए, तो इसे आप पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? क्या पानी है, सूरज की रोशनी है, भोजन है या गैस है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भोजन। भोजन से हमें पानी भी कुछ मात्रा में मिल जाता है, इसीलिए ये मानव ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। भारत में पहली बार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, रानीगंज से कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। 111 का 1 नंबर ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। यह कानून 2009 में पारित किया गया। अगला है यहाँ पे, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो इसका ये देखते हैं, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। ये बात तो सही है, लेकिन ये जो है ये 50 साल नहीं बल्कि 25 साल यहाँ पे रहता तो तब ये सही होता, लेकिन अभी ये गलत है क्योंकि 50 साल दिया है। और पहला जो यहाँ दिया गया था ये कानून 2009 नहीं बल्कि 2006 में ये कानून बना था, इसीलिए ये दोनों गलत हो गया। तो देखते हैं सी कहाँ है। तो इसका केवल सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, एसर्शन और फिर रीजन है। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी को खिंचाव को महसूस करते हैं, क्या ये बात सही है? अंतरिक्ष यान में भी वो खिंचाव को महसूस करते हैं, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये बात तो सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाकों में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये पौधा किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी ओक, चीड़, देवदार, नागफनी। तो ये तो आप लोग सीटर में पढ़ेंगे, रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था? तो सादिर क्या कथकली को, ओडिया को, भरतनाट्यम को या मोहिनी अट्टम को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो विपरीत दिशा में कौन चलता है? क्या वो नेपच्यून चलता है, मंगल चलता है, यूरेनस या शनि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूरेनस विपरीत दिशा में चलता है, जिसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रेफ्लेशिया का फूल। कूट में दिया गया आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कचनार का फूल का भी इस्तेमाल किया जाता है, सहजन का भी किया जाता है, केले का भी किया जाता है, लेकिन रेफ्लेशिया का नहीं किया जाता है। तो देखते हैं ABC कहाँ है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप एक ऐसी जगह घूमने गए हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई, बताइए आप किस जगह घूमने गए हैं? तो क्या वो पश्चिम बंगाल, गोवा, मणिपुर या मिजोरम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोवा में आपको नारियल में तली हुई मछली, नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी जाएगी। तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? क्या वो हिटलर ने कहा था, सिकंदर महान ने कहा था, या जूलियस सीजर ने कहा था, या नेपोलियन ने कहा था? तो ये बात जो कही थी ये नेपोलियन ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो एसर्शन और
रीजन दिया गया है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। ये बात तो सही है। छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो ये भी रीजन भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।